सिर्फ घोषणा बाकी है। जेजेपी का विलय बीजेपी में हो चुका है और जिसका उदाहरण आपने पिछले 2 जो उपचुनाव है उसमें देखा होगा। ना जेजेपी का कहीं झंडा था, ना डंडा था, ना ही कैंडिडेट था। इंडियन नेशनल लोकदल हर एक जो सरकार की बुराई है उसके विरोध में है, चाहे वो कोई भी हो। किसान आंदोलन से लेके अभी जो एक बुढ़ापा पेंशन के ऊपर एक गाज गिराने की इनकी तैयारी है। वैसे तो अभय सिंह जी चौटाला ने खट्टर साहब को कहा कि यदि इस सम्मान के ऊपर आपने आंख उठाई तो मैं आपकी गर्दन पकड़ लूँगा, क्योंकि ये मेरे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का दिया हुआ सम्मान है बुजुर्गों को। वहीं एक मेरा मकसद और है महिला शक्ति आगे आए और जो महिलाएं घरों तक सीमित रह जाती हैं, जिनकी समस्या घरों में ही रह जाती है, उनको समस्याओं को आगे के पटल के ऊपर लाके पूरे हरियाणा प्रदेश में इस चीज़ को बता के कि हम इस महिला शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। मेरा मकसद ये है। देखिए, जिस वक्त विघटन हुआ उस वक्त हमने सभी से यही बोला था कि जो परिवार के साथ नहीं है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। वैसे तो आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के भी कई जब प्रोग्राम होते हैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के फोटो लगाए जाते हैं, लेकिन जो जनक इंडियन नेशनल लोकदल के वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश में चाहे वो कोई भी हो, पूरा हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जनक भी वही हैं। और अगर कोई उनकी रास्ते को दिखाए हुए रास्ते से भटक के चला जाए तो वो उनका वंशज कहलाने के लायक नहीं है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने भी गद्दार की संज्ञा इसीलिए दी। आपने देखा होगा वो एक ऐसे राजा, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने बेटे को भगवान श्री राम को वनवास मिल गया था, इसी तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक ही बात कही कि मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता पहले है, क्योंकि कार्यकर्ता की बदौलत ही इंडियन नेशनल लोकदल है। और जो कार्यकर्ता से धोखा करेगा वो हमारे लिए बिल्कुल उनको नकार दिया गया। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने वनवास काटा, जेल की सलाखों के पीछे वो गए, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की ये शर्त थी कि आप हमारे साथ मिलके काम करो। उन्होंने कहा साथ नहीं मिलूंगा, मैं जेल काट लूंगा। लेकिन अगर कोई वंशज ऐसे कर दे तो उसका दोष आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को नहीं जाता है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से यही प्रार्थना करने आई हूँ कि अपने और पराये की पहचान करो, जो आप कार्य के आधार पर वोट दो। एक सवाल और कि इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर तो किसी पार्टी का विलय हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का किसी पार्टी में विलय ना हुआ ना होगा, ये सदियों पुरानी पार्टी है। और दूसरी बात, अगर दिग्विजय ये कहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ घोषणा बाकी है। जेजेपी का विलय बीजेपी में हो चुका है और जिसका उदाहरण आपने पिछले 2 जो उपचुनाव है उसमें देखा होगा। ना जेजेपी का कहीं झंडा था, ना डंडा था, ना ही कैंडिडेट था। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चला हुआ है, लेकिन अभी जेजेपी के मंत्री की ओर से आपने सुना बयान आया कि देखिए, ये कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, इन्होंने एक अपना कुछ ना कुछ शोषा छोड़ना है। आप मुझे एक बात बताएं कि जिस वक्त किसान आंदोलन था ये नेता तब कहाँ थे? एक का भी बयान आपने नहीं सुना होगा, सबके मुंह पे पट्टियां लगी हुई थी। आज ये जनता के बीच किस मुंह को लेके आ रहे हैं? आज जनता को भी मैं ये कहूँगी ना, सिरे से नकारें, क्योंकि जो हमारे मौके पे हमारे पास नहीं आया, जो हमारा साथ नहीं दिया, वो हमारे लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता।